कहानी पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। राजा ने सुना तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो। जो चीज मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? राजा ने विचार किया और कहा, हां, मैं एक महापुरुष को जानता हूं, शायद वे तुम्हें मन की शांति दे सकें। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी समझाया कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है। मगर मैं खुद ही शांत नहीं, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूं? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और कहा, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई ले या दे सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। युवक ने बुद्ध से पूछा, तो फिर महाराज, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं बहुत परेशान हूं। बुद्ध ने कहा, प्रिय बालक, शांति को पाने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराई में झांकना होगा, अपने विचारों को शांत करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। शांति बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से उसे खोजना होगा। युवक ने बुद्ध के निर्देशों को ध्यान से सुना और उनके अनुसार जीवन में अमल करने का निश्चय किया। राजा ने भी बुद्ध के उपदेशों को समझा और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया। युवक ने ध्यान और साधना की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव होने लगा। उसने समझा कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन के संतुलन और साक्षात्कार में है। कुछ समय बाद वह युवक राजा के पास लौटा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जो भीतर की शांति और संतोष को दर्शा रही थी। युवक ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, अब मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था। मैंने अपनी शांति पा ली है। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक को गले लगाया और कहा, तुम्हारी यह शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस प्रकार वह युवक अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सका और दूसरों को भी अपने अनुभव से प्रेरित करने लगा। राजा ने भी बुद्ध के मार्गदर्शन में चलकर अपने राज्य में शांति और समृद्धि का संचार किया। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है।